अध्याय 28। अलीशा और अमना। और आर्यन गरजा। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण लेकिन विद्रोही थी। उसने 8वीं काली रोशनी की शक्ति का आह्वान किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर ने विद्रोह कर दिया। उसकी मांसपेशियां इतनी कसकर सिकुड़ गईं कि वे लोहे की डोरियों की तरह महसूस होने लगीं जो टूटने के लिए तैयार थीं। उसकी नसें भयंकर रूप से उभर गईं, उसकी त्वचा पर काली नदियों की तरह लहराने लगी और उसके शरीर की हर नस दर्द में चिल्ला उठी। उसके शरीर के अंदर की अप्रतिबंधित कच्ची ताकत के दबाव से उसकी त्वचा लाल हो गई और पसीना उसके चेहरे से बहने लगा। तो 8 ही सही। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने शरीर के भीतर की शक्ति को वापस काली रोशनी में छोड़ दिया। मेरे मौजूदा शरीर के साथ मैं केवल 8 काली रोशनी की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। अगर मैं और आगे बढ़ा तो मुझे डर है कि मेरा शरीर बस फट जाएगा, उसने सोचते हुए बुदबुदाया। ड्रैकोनिक एसेंस का उपयोग पता लगाने के बाद आर्यन ने ड्रैगन स्केल्स के बारे में सोचा लेकिन कुछ भी विशिष्ट नहीं बता सका। मैं बाद में कुछ पता लगा लूंगा। पहले लावा सर्प की गुफा में वापस चलते हैं। मैं उन 2 लड़कियों को अंदर सब कुछ अपने लिए नहीं लेने दे सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं बहुत देर कर चुका हूँ, उसने सोचा, आह भरते हुए। उसने गुफा को आखिरी बार स्कैन किया जब कुछ कंकाल के बगल में जमीन पर चमक उठा। आर्यन ने सावधानी से कंकाल का चक्कर लगाया, अभी भी पिछली बार क्या हुआ था इस बारे में सतर्क था, और दूसरी तरफ से चमकती हुई वस्तु के पास पहुंचा। वहां पहुंचने और उसे ध्यान से जांचने पर आर्यन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। जमीन के नीचे छिपी हुई चमकदार वस्तु एक तलवार थी। उसे खोदकर आर्यन ने तलवार को अपने हाथों में पकड़ लिया। यह एक सामान्य आकार की थी, एकमात्र अंतर ब्लेड था जो गहरे काले रंग का था। आर्यन ने अनुमान लगाया कि यह उसी व्यक्ति का था जिसका कंकाल था। यह अच्छी है, उसने कहा, तलवार को पकड़कर बहुत सहज महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि वजन भी उसकी ताकत के लिए बिल्कुल सही था। लगता है कि मुझे जल्द ही एक नई तलवार की जरूरत नहीं होगी। चलो चलते हैं, आर्यन ने खुद से बुदबुदाया, उस पर दौड़ने के साथ खुले बक्से को लेते हुए। उसने तलवार और खुले बक्से को दूर रखा और गुफा छोड़ दी। लावा सर्प बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने आर्यन को गुफा से बाहर निकलते देखा तो एक छोटे कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिला रहा था। चलो दोस्त, आर्यन मुस्कुराया और लावा सर्प के ठिकाने पर वापस चला गया। उसने कई स्तर 6 और 7 के कोर, साथ ही एक स्तर 8 का कोर पीछे छोड़ दिया था। भले ही वह उन 2 लड़कियों से कुछ भी नहीं ले सका, फिर भी उसे वह लेना था जो उसका था। अंदर एक धुंधली रोशनी वाली गुफा में एक युवा लड़की जो 15 साल से अधिक की नहीं थी, शांत ध्यान में पालथी मारकर बैठी थी। उसके आग जैसे लाल बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे जो उसके पहने हुए चिकने काले युद्ध वर्दी के विपरीत थे। फिर भी उसमें कुछ निर्विवाद रूप से अलौकिक था। अगर कोई करीब से देखता तो वे उसे घेरे हुए एक अलौकिक घटना को नोटिस करते। एक गहरा लाल कमल जिसकी पंखुड़ियां अंगारों की तरह झिलमिला रही थीं, उसकी पूरी आकृति को घेरे हुए थीं। कमल हल्के से स्पंदित होता था, एक रहस्यमय दमनकारी ऊर्जा का विकिरण करता था जो उसके चारों ओर की हवा को विकृत करता हुआ प्रतीत होता था। उससे ज्यादा दूर नहीं एक भूरे बालों वाली लड़की खड़ी थी। उसका ध्यान पूरी तरह से लाल बालों वाली लड़की पर केंद्रित था, एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटाए। तभी लाल बालों वाली लड़की को घेरे हुए लाल कमल दूर हो गया क्योंकि उसने अपनी आंखें खोलीं। युवा मिस, क्या ये हो गया? भूरे बालों वाली लड़की ने जल्दी से पूछा, लाल बालों वाली महिला को अपनी आंखें खोलते हुए देखकर। ये हो गया, मैंने आखिरकार एक पेटल फ्लेमिंग लोड्स के पूरे सार को एकीकृत कर लिया है। अलीशा मुस्कुराए, उसकी टोन संतुष्टि से भरी हुई थी। यह अच्छा है कि किसी अन्य गिल्ड ने इस डंगोन में पैदा हुए एक पेटल फ्लेमिंग लोड्स के बारे में नहीं सुना, या अराजकता निश्चित रूप से पैदा हो जाती। इसके अलावा अमना, अलीशा ने भूरे बालों वाली लड़की को देखा, अपनी आंखों से उस पर खंजर भेज रही थी। क्या मिस अलीशा? अमना डर से हकलाए। अलीशा ने आह भरी, अपनी निजी नौकरानी को देखकर जिसके साथ उसने किसी और की तुलना में अधिक समय बिताया था, उससे इतनी डरी हुई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब हम बाहर हों तो मुझे मिस न कहो। इसके अलावा हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें बस मुझे अलीशा कहना चाहिए जैसे बाकी सब कहते हैं। लेकिन मैं आपकी नौकरानी हूं, अमना ने कहा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। अलीशा ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ा और आह भरी। तुम कभी नहीं सीखती अमना, है ना? उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। चलो चलते हैं और इस गुफा को छोड़ते हैं। उसने चारों ओर देखा, उनके चारों ओर बिखरे हुए हजारों चमकदार लाल क्रिस्टल देखे। इसके अलावा इन सभी माना क्रिस्टल को इकट्ठा करो, वे सिर्फ मामले में काम आ सकते हैं। अमना ने जल्दी से सिर हिलाया और एक एक करके माना क्रिस्टल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें सभी को पूरी तरह से इकट्ठा करने में 1 घंटा लग गया। वह लावा सर्प चालाक था। उसने एक पेटल फ्लेमिंग लोड्स के विकास को तेज करने के लिए पूरे झुलसे हुए जंगल से माना क्रिस्टल का उपयोग किया। अलीशा ने अपनी उंगली पर भंडारण की अंगूठी को देखते हुए और फिर उसे दूर रखते हुए विचार किया। चलो चलते हैं,
वे वापस चले गए, लेकिन जब वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने उसे चट्टानों और पत्थरों से अवरुद्ध पाया। लगता है कि स्तर 8 लावा वुल्फ और उस स्तर 9 फ्लेम सर्प के बीच एक लड़ाई हुई, अलीशा ने धीरे से बुदबुदाया। पीछे हटो, उसने अमना को चेतावनी दी। उसके हाथ लाल लपटों से धधक रहे थे। शुद्ध लाल लपटों का एक तीर उसके हाथ के ऊपर तैरता था। लाल गर्म जलता हुआ तीर उसके हाथ से निकल गया और नाकेबंदी पर लगा। बैंग! नाकेबंदी को उड़ा दिया गया, जिससे बाहर की दुनिया का पता चला। चलो चलते हैं, अलीशा ने अमना को बुलाया क्योंकि वह गुफा के बाहर कदम रखी, लेकिन उसने जो देखा उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने स्तर 9 लावा सर्प को एक युवा व्यक्ति के बगल में शांति से सोते हुए देखा जिसके भूरे चांदी के बाल थे। वह, अलीशा ने माथे पर शिकन डाली। अगर उसे सही याद आया तो इस लड़के की ताकत स्तर 3 की थी, जो अब स्तर 4 लगती थी। लेकिन वह स्तर 9 लावा सर्प के साथ यहाँ क्या कर रहा है? तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे? मैं तुम लोगों का काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, दो महिलाओं को आखिरकार बाहर आते देखकर। वह लगभग 1 घंटे पहले वापस आया था जब उसने देखा कि नाकेबंदी अभी भी बरकरार है, इसलिए वह तब से इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें दूसरे गिल्ड, द ब्लैक लॉर्ड्स ने भेजा है? अलीशा ने तुरंत ठंडेपन से पूछा। हाँ, आर्यन भ्रमित लग रहा था, यह नहीं समझ रहा था कि उसका क्या मतलब था। क्या तुम गुफा के अंदर पागल हो गई हो या कुछ और? मैं उस खजाने के लिए यहाँ हूँ जो तुम दोनों को अंदर मिला। मैंने तुम दोनों को अंदर जाते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें कुछ मूल्यवान मिला होगा जिसकी यह गूंगी सांप रक्षा कर रहा था। वह लालची होकर मुस्कुराया। अलीशा ने संदेह में अपनी आंखें सिकुड़ीं। वे सभी स्तर 6 और स्तर 7 के भेड़िए कहाँ गए? स्तर 8 लावा वुल्फ का क्या हुआ? उसने सावधानी से पूछा। ओह, मैंने उन्हें मार डाला, आर्यन ने जवाब दिया, फिर विषय पर वापस लौटते हुए। खजाने कहाँ हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम पर विश्वास करेगा? अलीशा ने ताना मारा। आर्यन ने आह भरी, उसका मतलब समझते हुए। लेकिन फिर भी, मैं खजाने का एक हिस्सा चाहता हूँ या मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, उसने जोर दिया। आर्यन वास्तव में अभी कुछ खजाने चाहता था जो भी उन्होंने गुफा के अंदर पाया था। वह बहुत सारे माना क्रिस्टल खोजने और रातों रात अमीर बनने की उम्मीद के साथ इस डेंगॉन में आया था, लेकिन उसे अभी तक जो मिला था वह उस ब्लडलाइन को छोड़कर पूरी तरह से निराशा थी जो उसने कुछ समय पहले प्राप्त की थी। अध्याय 29। एक शर्त। गुफा के अंदर सब कुछ वही है जो हमने अपनी खुद की ताकत से प्राप्त किया है, अमना ने आत्मविश्वास से कहा, या कम से कम उसने आत्मविश्वास से आवाज करने की कोशिश की। हमें उन्हें आपको क्यों देना चाहिए? आर्यन ने कंधे उचकाए। क्योंकि मेरी भी गुफा पर नजर थी, लेकिन तुम दोनों ने अंदर जाने के लिए किसी तरह की अदृश्य खजाने की वस्तु का इस्तेमाल किया जबकि मैं केवल इंतजार कर सकता था। अलीशा ने ताना मारा। सिर्फ इसलिए तुम चाहते हो कि हम तुम्हें गुफा में जो कुछ भी मिला उसका एक हिस्सा दें? आर्यन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बिल्कुल, साथ ही क्योंकि तुम दोनों बाहर जो शानदार प्रवेश द्वार बनाया है उसे देखते हुए काफी अच्छी तरह से लगती हो। उसने उन्हें एक उड़ने वाले जानवर पर आते देखा था, परिवहन का एक अत्यधिक दुर्लभ साधन, आमतौर पर केवल धनी या प्रमुख परिवारों के लोगों के लिए ही सुलभ होता है। अलीशा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आर्यन को अजीब तरह से देखा। क्या तुम गंभीरता से फीनिक्स ऑर्डर के शिकारियों को लूटने की कोशिश कर रहे हो? फीनिक्स ऑर्डर? आर्यन जम गया, हैरान। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड से थे। धिक्कार है, ये चीजों को और भी जटिल बनाता है। क्या तुम अब डर से कांप रहे हो? अलीशा हंस पड़ी, आर्यन के भाव में भारी बदलाव देखकर। इसने पुष्टि की कि वह किसी अन्य गिल्ड से संबंधित नहीं था, जिससे आर्यन के एक हत्यारे होने के बारे में किसी भी संदेह को दूर कर दिया गया था जो उन्हें मारने के लिए भेजा गया था। आर्यन ने माथे पर शिकन डाली। एक तरफ वह फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड को नाराज नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बहन के बारे में उसके पास एकमात्र सुराग उसी गिल्ड से था। दूसरी ओर वह उन खजानों को जाने नहीं दे सकता था जो उन्हें मिले थे। उसे कम से कम एक हिस्सा तो मिलना ही था। देखो, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भी फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में शामिल होने का इरादा है, आर्यन ने धीरे से कहा। लेकिन मुझे वास्तव में कुछ खजाने की जरूरत है क्योंकि मुझे इस धिक्कार है जंगल में एक भी माना क्रिस्टल नहीं मिला। इसलिए अगर हम एक समझौते पर आ सकते हैं तो ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अलीशा आर्यन की आवाज में अचानक बदलाव पर मुस्कुराए। तुम्हारा सुझाव अच्छा है, लेकिन तुमने एक चीज गलत समझ ली, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और वह क्या होगा? उसने पूछा, मुस्कुराते हुए। अलीशा ने आर्यन की आत्मविश्वासी आवाज पर ताना मारा। ये तुम्हारी ताकत के बारे में है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी तुच्छ स्तर 4 की ताकत से हमें रोक सकते हो? उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, स्तर 9 लावा सर्प की ओर इशारा करते हुए। भले ही तुम किसी तरह लावा सर्प को नियंत्रित कर सको, तुम्हारे मौके 1% से भी कम हैं। आर्यन ने आह भरी। उसने अपनी ताकत के वर्तमान स्तर के साथ नीचा देखे जाने की उम्मीद की थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस अवसर को हाथ से जाने देगा।
ये कैसा रहेगा? आर्यन ने सुझाव दिया, उसका भाव चालाक था। तुम मुझ पर हमला करो और अगर मैं तुम्हारे हमले को रोक देता हूँ तो तुम मुझे वह सब खजाना दोगी जो तुमने गुफा से प्राप्त किया है। अलीशा ने आर्यन के शब्दों पर माथे पर शिकन डाली। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे इसके बारे में एक बुरा एहसास था। वह स्तर 4 के किसी व्यक्ति के लिए बहुत आत्मविश्वासी था, जिससे वह सुझाव के बारे में संदिग्ध हो गई। बहुत अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारे सुझाव को थोड़ा बदलना होगा, उसने एक योजना के साथ आते हुए सहमति व्यक्त की। आर्यन मुस्कुराया, मैं उत्सुकता से सुन रहा हूँ। अलीशा ने सिर हिलाया और कहा, सबसे पहले तुम स्तर 9 लावा सर्प का उपयोग नहीं करोगे, और दूसरा, तुम्हें मेरे 3 हमलों का सीधे सामना करना होगा। उसे डर था कि वह उसके सुझाव को अस्वीकार कर सकता है। उसने जल्दी से जोड़ा, चिंता मत करो। भले ही तुम किसी तरह घायल हो जाओ, मेरी दोस्त यहाँ एक हीलिंग क्लास है, वह तुम्हें तुम्हारी चरम अवस्था में ठीक कर सकती है। तो तुम क्या कहते हो? आर्यन ने एक पल के लिए विचार किया और सिर हिलाया। लेकिन मैं भी कुछ जोड़ना चाहता हूँ। वह क्या है? अलीशा ने उत्सुकता से पूछा। आर्यन ने मुस्कुराया और कहा, अगर मैं ये शर्त जीतता हूँ तो मुझे न केवल वह सभी खजाने मिलेंगे जो तुमने गुफा से प्राप्त किए हैं, बल्कि तुम मुझे फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में भी सिफारिश करोगी। बस यही? अलीशा दंग रह गई। उसने उम्मीद की थी कि आर्यन कुछ और चाहेगा, जैसे कि और खजाने, लेकिन गिल्ड के लिए सिफारिश करना उसके लिए एक आसान काम था। आर्यन ने उसकी आश्चर्यचकित आवाज़ देखकर सिर हिलाया। हालांकि उसे सिफारिश करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह जाने नहीं दे सकता था। उसे फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में प्रवेश करने के हर मौके को पकड़ना था। ठीक है, तो हमारी शर्त पक्की हो गई। अलीशा मुस्कुराई क्योंकि वह थोड़ा पीछे हट गई। तभी उसका दाहिना हाथ गहरे लाल रंग की लपटों से धधकने लगा और एक पल में लपटें एक लाल जलते हुए तीर में बदल गईं जो उसके हाथ के ऊपर तैरता था। तैयार रहो, मैं हमला करने वाली हूँ, अलीशा ने आर्यन को चेतावनी दी। आर्यन ने सिर हिलाया और अपनी तलवार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। वह झूठ नहीं बोलेगा, वह एक इंसान से लड़ने के लिए थोड़ा उत्साहित था, खासकर फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड के किसी व्यक्ति से। राक्षसों से लड़ना और मनुष्यों से लड़ना दो पूरी तरह से अलग अनुभव थे। एक में उत्कृष्ट होना स्वचालित रूप से दूसरे में दक्षता की गारंटी नहीं देता था। हालांकि जो लोग मनुष्यों से लड़ने में कुशल थे, उन्हें अक्सर समान स्तर के राक्षसों का सामना करते समय एक महत्वपूर्ण बढ़त होती थी, क्योंकि उनकी अनुकूलनशीलता और रणनीतिक सोच पहले से ही एक तेज डिग्री तक होन की गई थी। ये रहा। अलीशा ने अपने जलते हुए तीर को छोड़ा। यह आर्यन की ओर उड़ गया, अपने पीछे लाल रोशनी और धुएं का एक निशान छोड़ गया। आर्यन अपने 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल के साथ अपनी जमीन पर खड़ा रहा। जैसे ही तीर उसकी हमले की सीमा में प्रवेश किया, आर्यन ने अपनी चाल चली। उसने अपने तलवार को दाहिनी और नीचे की ओर झुकाया, जलते हुए तीर को दूर मोड़ने के लिए सटीकता के साथ वार किया। बैंग! तीर उसकी तलवार से टकराया और दिशा बदल दी। उसके दाहिनी ओर जमीन पर लगा और लाल लपटों का एक छोटा सा विस्फोट हुआ जिसने क्षेत्र को रोशन कर दिया, अपने पीछे एक झुलसा हुआ निशान छोड़ गया। वह आसान था, आर्यन ने सोचा, अपना ध्यान अलीशा की ओर मोड़ते हुए। उसने उसकी चौड़ी आंखें देखीं जो शुद्ध आश्चर्य के साथ उसे घूर रही थीं। क्या हुआ? उसने पूछा, माथे पर शिकन डालते हुए। क्या स्तर 4 के लिए स्तर 8 के हमलों को रोकना वास्तव में इतना अजीब है? उसने सोचा। अलीशा ने जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग अभी भी इस बात की छवि से हिल रहा था कि कैसे आर्यन ने अपनी तलवार से उसके तीर को आसानी से मोड़ दिया था। यह एक अच्छा तलवार प्रवाह था जिसने उसके हमले को मोड़ दिया था। इस बीच अमना अलीशा से भी ज्यादा सदमे में थी। केवल वही जानती थी कि अलीशा की ताकत हमेशा समान स्तर पर प्रतिभाशाली युवाओं से एक कदम ऊपर रही है। फिर भी उसके हमले को उससे 4 स्तर नीचे के किसी व्यक्ति द्वारा आसानी से मोड़ दिया गया था। इसका क्या मतलब था? तुमने ऐसा कैसे किया? अलीशा ने पूछा, होश में आते हुए, हालांकि उसका भाव अभी भी सदमे और आश्चर्य का था। वह अभी भी विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसके हमले को स्तर 4 द्वारा इतनी आसानी से निपटा गया था। आर्यन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। यह एक रहस्य है, हम्फ, अलीशा ने नाक से कुड़ी। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा रहस्य मेरे 2 और हमलों से तुम्हें बचा सकता है। वह जो बता सकती थी। आर्यन ने अपनी अच्छी तलवारबाजी के कारण उसके पिछले हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह उसके अगले हमले के लिए भी ऐसा ही कर पाएगा। उसने अपने दोनों हाथों को आगे लाया, जो जल्द ही लाल लपटों से धधकने लगे। एक पल बाद 6 धधकते हुए लाल तीर उसके दोनों हाथों के ऊपर तैर रहे थे। अलीशा ने आर्यन को घूरकर देखा और चेतावनी दी, अगर तुम इनसे निपट नहीं सकते तो बस ऐसा कहो और मैं अपने हमलों को रद्द कर दूंगी। आर्यन ने सिर हिलाकर उसे जवाब दिया, ये सोचते हुए कि वह उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। जाओ। अलीशा ने तेजी से 6 तीर छोड़े। हर एक लॉन्चर से दागे गए रॉकेटों की तरह हवा में उड़ गया। वे बीच उड़ान में मुड़े और मुड़े, आर्यन पर घातक सटीकता के साथ निशाना साधते हुए। उनकी उग्र पगडंडियों ने हवा में प्रकाश की धारियां चित्रित कीं।
अध्याय 30, एक आसान जीत। आर्यन मुस्कुराया जैसे उसने हवा में मुड़ते हुए उसकी ओर उड़ते हुए तीरों को देखा। अगर वह चाहता तो वह उन्हें अपने मैजिक बुलेट्स कौशल से गिरा सकता था, लेकिन वह दूसरों को अपनी ताकत बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए उसने केवल अपनी तलवार से उन्हें संभालने का फैसला किया। अपने 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल के साथ आर्यन ने तुरंत 6 धधकते हुए तीरों की प्रक्षेपवक्र और गति का विश्लेषण किया। उनकी उग्र चाप उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों के लिए लगभग सुस्त दिखाई दी क्योंकि वे उसकी ओर बढ़ रहे थे। सही समय के साथ उसने आगे कदम बढ़ाया और खुद को मजबूती से तैनात किया। उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की क्योंकि उसने अपने फ्लरी स्ट्राइक कौशल को उजागर किया। गति के एक धुंधलेपन में आर्यन ने 6 तेज वार के साथ आगे बढ़ा। प्रत्येक वार ने हवा में बेजोड़ गति के साथ काटा। 6 तलवारों की छाया उसकी तलवार से बाहर निकली, तीक्ष्ण और सटीक आने वाले धधकते तीरों को रोकने के लिए दौड़ती हुई। धमाका धमाका धमाका, एक के बाद एक बहरा कर देने वाले विस्फोटों के साथ 6 धधकते हुए तीरों में से प्रत्येक हवा के बीच में ही फट गया। उनकी उग्र ऊर्जा आसपास के स्थान में हानिरहित रूप से बिखर गई। तलवारों की छाया ने प्रत्येक तीर को पूरी तरह से रोक दिया था, आर्यन तक पहुंचने से पहले ही उनकी विस्फोटक शक्ति को निष्क्रिय कर दिया था। यह अलीशा जम गई। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अभी अभी क्या हुआ था उसे संसाधित करने की कोशिश की। जो उसने पहले देखा था वह प्रभावशाली था, लेकिन यह एक पूरी तरह से अलग स्तर पर था। उसने पहले आर्यन को प्रभावशाली सटीकता के साथ अपने तीर को रोकते हुए देखा था, लेकिन जिस तरह से उसकी तलवारों की छाया हवा में कटी, आसानी से धधकते हुए प्रक्षेपकों को मोड़ा, वह कुछ ऐसा था जिसे वह आसानी से समझ नहीं सकती थी। अलीशा में एक गहरी जिज्ञासा पैदा हुई। वह कौन है? वह बढ़ती हुई समझ को हिला नहीं सकी कि आर्यन उससे कहीं ज्यादा था जितना उसने शुरू में सोचा था। ठीक है, आखिरी हमला, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, हमें बॉस के कमरे में भी जाना है ना? अलीशा ने सिर हिलाया, अपनी तलवार निकालते हुए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने एक स्वॉर्डमास्टर क्लास जगाई होगी, लेकिन फिर भी यह अभी भी उसकी स्तर 4 की ताकत के साथ स्तर 8 के किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वह आर्यन की ताकत को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी अंतिम चाल पर ध्यान केंद्रित किया। तैयार? उसने पूछा। पैदाइशी तैयार, आर्यन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। तो मेरी तलवार लो, अलीशा ने चिल्लाया जैसे वह उसकी ओर दौड़ी। एक बार जब वह उस तक पहुंची तो उसने हमला किया। उसकी तलवार तुरंत लाल लपटों से धधक उठी क्योंकि उसने इसे एक पूर्ण शक्तिशाली वार में नीचे की ओर झुका दिया। हमले को देखकर आर्यन ने अपनी तलवार को अपने सामने मजबूती से पकड़ा। घंटी, पूरे झुलसे हुए जंगल में एक गहरी धातु की टक्कर गूंज उठी क्योंकि दोनों तलवारें टकराईं। यह कैसे? अलीशा एक बार फिर से दंग रह गई, पहले से भी ज्यादा सदमे में थी। उनकी तलवारें आपस में उलझ गईं, लेकिन आर्यन मुश्किल से भी कोशिश कर रहा था। वह बस अपनी तलवार के साथ वहां खड़ा था जबकि उसकी ब्लेड लाल लपटों से धधक रही थी। फिर भी वह उसकी तलवार को बिल्कुल भी हिला नहीं सकी। यह ऐसा था जैसे उसने एक तलवार पकड़े हुए व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक धातु की दीवार पर हमला किया था। ठीक है, तुम जीत गए, अलीशा ने आह भरी, अपनी हार स्वीकार कर ली और पीछे हट गई। फिर उसने आर्यन को एक अंगूठी फेंक दी। आर्यन ने अंगूठी पकड़ी। क्या यह एक स्टोरेज रिंग हो सकती है? उसने सोचा, अंदर की वस्तुओं को महसूस करते हुए। उसने अंदर जो देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। इतने सारे माना क्रिस्टल! जाहिर है इस लावा सर्प ने स्तर 10 में अपनी उन्नति के लिए झुलसे हुए जंगल क्षेत्र में सभी माना क्रिस्टल एकत्र किए थे, अलीशा ने विवरण समझाते हुए कंधे उचकाए। आर्यन ने सिर हिलाया, उसके हाथ उत्साह से कांप रहे थे। अमीर बनने के मेरे दिन फिर से आ गए हैं, उसने सोचा, स्टोरेज रिंग को दूर रखते हुए। अलीशा की ओर देखते हुए आर्यन ने चालाकी से मुस्कुराया। तुमने अभी तलवार के हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है ना? तुम गलत समझे, अलीशा ने अपना सिर हिलाया, विचार को खारिज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गहराई से वह जानती थी कि यह सच था। वास्तव में उसने अपनी आधी ताकत का भी उपयोग नहीं किया था, उसने मुश्किल से 10% का उपयोग किया था, बस इतना ही कि आर्यन को उनके बीच की शर्त जीतने दिया जा सके। कारण सरल था, आर्यन की प्रतिभा। अलीशा ने दृढ़ता से माना कि अगर आर्यन फीनिक्स ऑर्डर में शामिल हो जाता है तो वह निस्संदेह ऐसी लहरें पैदा करेगा जो पूरे गिल्ड को चौंका देगी। और अगर ऐसा होने के लिए उसे हारना पड़ा तो ऐसा ही हो। ऐसा नहीं था कि अगर उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया होता तो वह वास्तव में हार जाती। आर्यन मुस्कुराया, ये देखते हुए कि अलीशा ने विषय से कैसे परहेज किया, लेकिन उसने उसे और नहीं दबाया। वह उसके तर्क को पूरी तरह से समझ गया था कि उसने ऐसा क्यों किया। लगता है कि मेरी ताकत दिखाने की कोशिश ने काम किया, आर्यन ने सोचा। उसे एक आशंका थी कि ये 2 लड़कियां फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में कुछ पदों पर थीं, अन्यथा उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित नहीं किया जाता जिसकी ताकत वह नहीं देख सकता था।
उससे आर्यन ने अनुमान लगाया कि बूढ़ा आदमी शायद 2 महिलाओं के लिए एक अंगरक्षक था। ये स्पष्ट था कि उनकी स्थिति इतनी ऊंची थी कि जहां भी वे जाते थे एक संरक्षक द्वारा अनुरक्षित होने की आवश्यकता थी। वैसे भी यह मेरे लिए एक जीत जीत की स्थिति है, आर्यन ने सोचा मुस्कुराते हुए। तुम्हारा नाम क्या है? अलीशा ने उस क्षण पूछा। आर्यन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने उनका नाम भी नहीं पूछा था। मैं आर्यन हूँ, आर्यन मॉर्गन, उसने कहा संक्षेप में रुकते हुए। वह अपने वार्डवॉकर उपनाम को दूसरों को नहीं बताना चाहता था। उसका मानना था कि उसके परिवार ने उसे एक कारण से मॉर्गन नाम दिया था। तुम दोनों का क्या? उसने अवसर लेते हुए पूछा। मैं अलीशा हूँ और वह मेरी दोस्त अमना है, अलीशा ने अपना और अपनी नौकरानी का परिचय दिया। आर्यन ने सिर हिलाया और पूछा, तो अलीशा, क्या मैं यह मान लूं कि तुम मुझे अपने गिल्ड में सिफारिश कर रही हो? अलीशा ने एक पल के लिए विचार किया और पूछा, तुम फीनिक्स ऑर्डर में क्यों शामिल होना चाहते हो? आर्यन ने उसके सवाल पर माथे पर शिकन डाली। क्यों? क्या ये कोई सवाल है? उसने कंधे उचकाए। क्योंकि मैं ये सीखना चाहता हूं कि लपटों को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह उतना ही सरल है। क्या तुम्हारे पास आग से संबंधित कौशल हैं? क्या तुम्हारी क्लास आग उन्मुख है? अलीशा ने जल्दी जल्दी 2 सवाल पूछे। बेशक, मेरी क्लास आग उन्मुख है, आर्यन ने ताना मारा, वरना मैं इस बेवकूफ़ डेंगॉन में क्यों आता? मैं इस डेंगॉन में गुप्त कमरे के बारे में जानता हूं और इसमें एक आग से संबंधित कौशल है। शायद मैं उसी के लिए यहाँ हूँ, उसने समझाया। अलीशा ने विचार में सिर हिलाया। ठीक है, तुम किस शहर में रहते हो? इनर सर्कल, डस्टफॉल डिस्ट्रिक्ट, क्रेस्टफोर्ड सिटी, आर्यन ने जवाब दिया। अलीशा ने सिर हिलाया, अपनी कलाई को टैप किया। उसके सामने पूरे इनर सर्कल का नक्शा प्रदर्शित करने वाला एक होलोग्राम दिखाई दिया। उसने आर्यन के शहर को चिन्हित किया और सब कुछ दूर रखने के लिए अपना हाथ स्वाइप किया। मैंने तुम्हारा शहर नोट कर लिया है, अलीशा ने आर्यन को देखते हुए कहा। जिस दिन हमारे गिल्ड की शाखा भर्ती परीक्षा आयोजित करेगी, कोई तुम्हारे लिए आएगा। उसने जोड़ा, लेकिन जान लो कि तुम्हारी प्रविष्टि की गारंटी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन ने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा। अलीशा ने समझाया, मैं केवल तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ। ये गिल्ड का प्रबंधन होगा जो भर्ती के दिन तुम्हारे शहर इनर सर्कल में एक सदस्य को नीचे भेजेगा। अगर तुम अपनी ताकत से उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हो तो कोर रीजन में तुम्हारी प्रविष्टि तय है, अन्यथा इसे भूल जाओ। आर्यन ने एक पल के लिए विचार किया और सिर हिलाया। मेरे लिए ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर थोड़ी सी ताकत दिखाने से फीनिक्स ऑर्डर में भर्ती होने के उसके मौके बढ़ेंगे तो उसे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।